आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। क्या आप जानते हैं, हर जीवन, हर श्वास एक अदृश्य दिशा में बढ़ रही है, उस परम धाम की ओर, उस नित्य लोक की ओर जिसे हम वैकुंठ कहते हैं। वो लोक जहाँ ना समय है, ना मृत्यु, ना जन्म, केवल आनंद, केवल प्रेम और शांति। पर एक प्रश्न हमेशा उठता है, क्या वैकुंठ का मार्ग कठिन तप, घोर ध्यान और कठोर साधना से ही मिलता है? पुराण कहते हैं नहीं, ब्रह्म ऋषियों ने, देवों ने, स्वयं भगवान ने पृथ्वी पर 5 ऐसे महातीर्थों का वर्णन किया है जहाँ की एक डुबकी, एक दर्शन आत्मा का मार्ग सीधा वैकुंठ तक खोल देता है। ये स्थान है जहाँ पाप सिर्फ धुलते नहीं, पाप करने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे उन 5 तीर्थों का रहस्य। इन पवित्र तीर्थों में से आप किन किन पर स्वयं दर्शन कर आए हैं? हमारी इस मोक्षदायिनी यात्रा का प्रथम महातीर्थ, जो त्याग, बलिदान और अंतिम मिलन का प्रतीक है, गंगा सागर यात्रा। ये बंगाल की खाड़ी के पास वो पवित्र स्थल है जहाँ हुगली नदी, जो गंगा की मुख्य धारा है, विशाल सागर में विलीन हो जाती है। पौराणिक गाथा की माने तो इसका वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। ये वही स्थान है जहाँ कपिल मुनि ने क्रोध से राजा सगर के 7,000 पुत्र भस्म हो गए थे। भागीरथ अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए और इसी स्थान पर गंगा ने उन 60,000 पुत्रों को स्पर्श कर उन्हें सीधे वैकुंठ मार्ग दिखाया। इसीलिए गंगा सागर में स्नान केवल व्यक्ति विशेष के पाप नहीं धोता, बल्कि कुल और वंश के सारे दोषों को, अपूर्ण कर्मों से मुक्ति दिलाता है। यहाँ नदी का सागर से मिलन आत्मा का परमात्मा से मिलन है। ये तीर्थ मकर संक्रांति के पावन अवसर पर महातीर्थ बन जाता है। इस समय यहाँ विशाल गंगा सागर मेला लगता है, जो कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। लाखों श्रद्धालु, साधु, संत और नागा बाबा यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हैं। ये मेला भारतीय संस्कृति की एकता, अटूट परंपरा और सामूहिक भक्ति का अद्भुत प्रतीक है, जो हर यात्री को एक अविस्मरणीय अनुभव देता है। अब हम चलते हैं उस पावन तीर्थ की ओर जहाँ केवल अपने पाप नहीं धुलते, बल्कि हमारे पितरों के अपूर्ण कर्मों का बोझ समाप्त होता है। वो है बिहार में गया में बहने वाली फाल्गु नदी। फाल्गु नदी एक रहस्यमयी धारा है जिसका जल अक्सर भूमि के नीचे छिपा रहता है, केवल रेत का विस्तार दिखता है। ये इसका एक बड़ा रहस्य है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ गया आए थे, तब राम ने अपने पिता राजा दशरथ के लिए यही पिंड दान किया था। कथा के अनुसार माता सीता ने स्वयं यहाँ बालू का पिंड बनाकर फाल्गु नदी के साक्षी में दशरथ जी को मोक्ष प्रदान किया था। फाल्गु नदी सिखाती हैं कि हमारे कर्म बंधन केवल हमारे अपने नहीं होते, बल्कि हमारे पूर्वजों से भी जुड़े होते हैं। यहाँ पिंडदान करने का अर्थ है अपने पितरों को अंतिम वैकुंठ मार्ग दिखाना। इस तीर्थ का जल उन गुप्त और अज्ञात पापों को धोता है जिनका ज्ञान हमें नहीं होता, पर जो हम आगे बढ़ने से रोकते हैं। उत्तर के बाद अब हम दक्षिण की ओर मुड़ते हैं, जहाँ गोदावरी वर्ध गंगा के रूप में बहती है। वैकुंठ के इस मार्ग पर इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये पश्चाताप और प्रायश्चित की नदी है। पौराणिक गाथा की माने तो ब्रह्म पुराण में कथा है कि गौतम ऋषि से हुए ब्रह्म हत्या के दोष को दूर करने के लिए उन्हें किसी भी कीमत पर गंगा को धरती पर लाना था। अपने कठोर तप के बल पर वह गंगा को गोदावरी के रूप में नासिक में अवतरित करने में सफल हुए।
क्योंकि इसका जन्म ही शुद्धि और दोष मुक्ति के लिए हुआ, इसीलिए इसका कण कण परम पवित्र है। गोदावरी में स्नान उन सूक्ष्म पापों को धोता है जो हम अनजाने में या केवल विचारों से कर बैठते हैं। गोदावरी हमें विनम्रता सिखाती है और विनम्रता ही वैकुंठ की पहली शर्त है। वैकुंठ प्राप्ति की कामना से यहाँ स्नान करने वाला सारे पापों से मुक्त होकर सीधा नारायण के धाम पहुँचता है। इस पावन नदी के तट पर हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। गोदावरी में स्नान सूक्ष्म पापों को धोकर व्यक्ति को विनम्रता प्रदान करता है। ये साक्षात वैकुंठ के मार्ग में पहली शर्त है, जहाँ स्नान से सीधे नारायण धाम की प्राप्ति होती है। अब हम उस केंद्र पर आते हैं जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में तीर्थों का राजा कहा गया है, वह है प्रयागराज संगम। ये वह अद्वितीय स्थल है जहाँ गंगा, वैराग्य, यमुना, कर्म और गुप्त सरस्वती ज्ञान का त्रिवेणी संगम होता है। ये तीनों कालखंडों की पवित्रता को एक साथ धारण करता है। पौराणिक गाथाओं की माने तो मत्स्य पुराण कहता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत के बाद यहाँ पहला यज्ञ किया था, इसीलिए इसका नाम प्रयाग प्रकाष्ठ यज्ञ पड़ा। संगम में स्नान करने वाला व्यक्ति तीनों लोकों के तीर्थों का फल प्राप्त करता है और उसे सीधे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ स्नान करने से ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय होता है। ये उन सभी को दूर करता है जो हमें वैकुंठ के मार्ग में भटकते हैं। त्रिवेणी का जल आत्मा को साक्षी भाव में प्रतिष्ठित करता है। अब हम उस महा शमशान की ओर चलते हैं जहाँ मोक्ष स्वयं शिव देते हैं। ये है काशी का मणिकर्णिका घाट। ये घाट वाराणसी में गंगा के तट पर स्थित है। यहाँ की गई मृत्यु को सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है। लिंग पुराण और काशी खंड में वर्णन है कि भगवान शिव ने यहाँ अपना कान का कुंडल मणिकर्ण गिरा दिया था। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने यहाँ विश्राम करते समय अपनी मणि खो दी थी। इसी कारण ये घाट परम पवित्र हुआ। यहाँ शिव स्वयं मृत्यु के क्षण में जीव आत्मा के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यहाँ स्नान और दर्शन करने से व्यक्ति को बिना किसी प्रयास के सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका सिखाती है कि मृत्यु से डरने की नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। यहाँ स्नान करने से जीवन का मोह और मृत्यु का भय दोनों समाप्त हो जाते हैं। जो भय से मुक्त है वही परम धाम का अधिकारी है। हमारी अंतिम धारा जो जीवन के सुख और अंत में वैकुंठ दोनों को संतुलन प्रदान करती है, कमला नदी। यह नदी मुख्य रूप से बिहार से मिथिला क्षेत्र में बहती है। यह स्थानीय परंपरा में माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। पौराणिक गाथा की माने तो मिथिला की लोक कथाओं और स्थानीय पुराणों में कमला को सौभाग्य और धन धान्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। ये नदी हमें ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कमला नदी में स्नान न केवल संतान सुख और भौतिक समृद्धि लाता है, बल्कि ये समृद्धि आपको धर्म के मार्ग पर बनाए रखती है। कमला नदी सिखाती है कि वैकुंठ जाने के लिए संसार का त्याग आवश्यक नहीं बल्कि समर्पण आवश्यक है। जो गृहस्थी में निष्काम भाव से कर्म करता है उसके लिए वैकुंठ यहीं से खुल जाता है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।